अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अहज़ाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है कि ए पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए अपनी बीवियों को कि अगर वो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत और नुमाइश चाहती हैं, बनाओ सिंगार चाहती हैं, तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर रुखसत कर दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मुखातिब है कि तुम्हें पर्दे का हुक्म है, तुम घर की चार दीवारी में रहो, तुम घर की चार दीवारी में बनाओ सिंगार करो। अगर तुम्हें कुछ लोगों की दावत मकसूद है तो ना तुम उन्हें दावत से पहले बुला सकती हो और ना दावत के बाद। मतलब सिर्फ खाने पर सहाबा इकराम, उस वक़्त के जो अपना मेहमान होते थे वो कौन होते थे? सहाबा इकराम होते थे या सहाबियात होती थी। उस वक़्त के ज़माने के सारे मुसलमान जो होते थे वही मेहमान होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इरशाद फरमा रही है कि जो आप खाने का एहतमाम करते हैं, जो आप दावत करते हैं, उस पे भी आपने अगर मेहमानों को बुलाना है तो जब खाना तैयार हो जाता है तो तब आप मेहमानों को बुलाएं। खाना खा चुके हैं तो रुखसत हो जाएं। मतलब खाना, कुछ लोग होते हैं खाना खाने से पहले आ जाते हैं, खाना खाने से पहले बातें होती हैं, खाने के दौरान में बातें होती हैं और खाने के बाद भी बातें होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हुक्म दे रही है कि ए पैगम्बर खुदा की बीवियों, तुम्हें चाहिए कि जब खाना तैयार हो जाए, जब दावत का एहतमाम हो जाए तो मेहमान आ जाएं, खाना खा लें, खाना खा चुकने के फौरी बाद वो रुखसत हो जाएं। समीना मोहतरम, गुज़िश्ता 2-4 दिनों से मैं एक अजीब जहनी तनाव का शिकार था। एक अजीब जहनी कश्मकश जो है वो मेरे जहन में चल रही थी कि जो गुज़िश्ता 2-4 दिनों से पाकिस्तान का सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो खबरें फैला रहा है कि मैं नहीं चाह रहा था, क्योंकि इनका तो ना इस्लाम से ताल्लुक़ है ना पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ऐसे लोगों का मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं इन लोगों को डिस्कस करूं। हकीकत बात है, ऐसे लोगों को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, उछालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो ये इस्लाम के जो खैर ख्वाह हैं ना पाकिस्तान की खैर ख्वाह हैं। ऐसे लोगों का ना इस्लाम से ताल्लुक़ है ना पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, बिल्कुल कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है इन लोगों का। मतलब ऐसे लोग जो हैं सस्ती शोहरत के कायल हैं और पैसों की लालच में आकर, मतलब मीडिया के ऊपर आकर कुछ भी जो है वो बकवास कर देते हैं। ज़माने जहलियत में जो बदकारी करने वाली औरतें होती थी या जिनके दिलों पर जो है वो मोहरें लग चुकी होती थी, जो ज़माने की, माशरे की, सोसाइटी की दुदकारी हुई औरतें होती थी, वो चौकू और चौराहों में जाकर खड़ी हो जाया करती थी अपना खूब बनाओ सिंगार करके। मतलब वो एज लिमिट कोई नहीं होती थी, वो अपने ऊपर इतना वो बनाओ सिंगार करके चौकू चौराहों में खड़ी हो जाया करती थी। और जो अपना मर्द रास्ते से गुजरते थे तो उनको जो है लुभाने के लिए जो है वो अजीब अजीब हरकतें करती थी, आवाज़ें उनके ऊपर कसती थी उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए। तो अगर आप आज देखें 21वीं सदी में वो दौर जहलियत था, तो मैं इस दौर को ये कहूँगा कि ये मॉडर्नाइजेशन जो है जहलियत का दौर है। मॉडर्नाइजेशन, इलिटरेसी, मतलब एक अजीब सी, देख लें आप सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, माजरत के साथ मैं अपनी तमाम इस्लामी भाई बहनों को, जो माशाल्लाह से जितने भी मेरे इस्लामी भाई बहन हैं अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ये सदका जारिया है, उनके माल में, रिज़्क़ में मज़ीद इजाफा फरमाए। लेकिन ये जो लोग हैं माशरे के दुदकारे हुए, एक अजीब जो है वो, मैं उनका क्या यकीन करें कि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं उनका नाम भी लूँ। ना तो इनका इस्लाम से ताल्लुक़ है ना इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये अपने आप को नौज़ुबिल्लाह ये बेच डालते हैं पैसों की लालच में, सस्ती शोहरत की लालच में। अपना घर बार, मतलब उसके भाई को पता नहीं है, उसके खाविंद को पता नहीं है, बाप को पता नहीं है, और वो नुमाइश करके ज़ेबो ज़ीनत करके बाहर चौकों चौराहों में आकर मतलब मर्दों के दिलों को लुभा रही हैं। मतलब बेटी किसी की है और लाइक जो है उसको गैर महरम कर रहा है, बहन किसकी है लाइक उसको कोई कर रहा है, बीवी किसी की है लाइक उसको कोई कर रहा है, कमेंट उसके ऊपर कोई दे रहा है।
مطلب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد جب بھی ان کو ٹائم ملے، جب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم کون سا اویلیبل ہے، تو وہ سورہ احزاب ترجمہ بما تفاسیر جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کا ذہن دل بھی انشاءاللہ بدلے گی، آپ کے حالات بھی بدلے گی۔ اپنے آپ کے اوپر اگر آپ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھیں گی انشاءاللہ، با پردہ رہیں گی، با وضو رہیں گی انشاءاللہ، اور جو ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے اگر آپ ان پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، رزق کا تو اس نے وعدہ لیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ آپ کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے گی۔ تو سستی شہرت کے چکروں میں جو ہے اگر آپ نہ پڑیں، سستی شہرت کے چکروں میں اگر آپ پڑھیں گی تو حالات دیکھ لیں۔ میں یقین کریں میرا ضمیر نہیں زیادہ دے رہا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر جو آؤں نہ اس کو ڈسکس کروں، کیونکہ ایسے لوگ نہ تو ان کا اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے، میں آلریڈی عرض کر چکا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر میں نے 2-3 اشعار پچھلی 1-2 نظموں میں نے لکھے تھے، تو وہ میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کی ذات ہدایت عطا فرمائے گی۔ تو اشعار پیش خدمت ہیں کہ یوں آوارہ رہو گی تو درندے چیر کھائیں گے، یوں آوارہ رہو گی تو درندے چیر کھائیں گے، اپنے آپ کو بھی بی بی فاطمہ کی پاک چادر میں چھپانا ہوگا، اپنے آپ کو بھی بی بی فاطمہ کی پاک چادر میں چھپانا ہوگا۔ اور بڑھ گئی بدنگاہی تب، بھول گئی بنت حوا سر پہ دوپٹہ لینا جب، بڑھ گئی بدنگاہی تب، بھول گئی بنت حوا سر پہ دوپٹہ لینا جب، صنف نازک پہ بھی اب فاطمہ زہرا کی چادر کو چڑھانا ہوگا۔ اور ازل سے مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ابن آدم کو، ازل سے مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ابن آدم کو، اب بنت حوا کی بیٹی کو بھی دستور خراساں کا پڑھانا ہوگا، بنت حوا کی بیٹی کو بھی دستور خراساں کا پڑھانا ہوگا۔